के जितने भी पुरस्कार विजेता, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा हिमाचल एकता मंच, जिसका गठन दीपलाल भारद्वाज जी ने आज से कितने साल पहले से अपने 8 साल हो गए। 8 साल से आप निरंतर रूप से इस तरह के प्रोत्साहन का काम करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, और साथ में इस बार आपने लद्दाख को हिमाचल के साथ जोड़ा है, तो इसके लिए भी आपको बधाई। 2 दिन पहले आप हमारे पास आए थे, तो मैंने सुझाव यही दिया था कि आपने जब हिमाचल एकता मंच नाम रखा तो आपने कार्यक्षेत्र को सीमित किया है। तो वास्तव में इसका नाम अगर हिमालय एकता मंच होता तो आप पूरे हिमालय क्षेत्र में फैल सकते थे। तो आपने कहा उसमें कुछ दिक्कतें थी, क्योंकि हिमालय एकता मंच करके ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। फिर भी आपने पहले अपने आप को हिमाचल में स्थापित किया। उसके बाद जैसा कि मेरे से पहले जो बच्ची आपके बारे में पढ़ रही थी, विस्तार से बताया कि आपने 13 साल के आयु से इस तरह के समाज सेवा के क्षेत्र में काम करना शुरू किया है। तो ये सचमुच में एक आपकी तरफ से अच्छी पहल है कि आपने इस तरह के एक प्रयास को शुरू किया और सफलतापूर्वक इसको गत 8 वर्षों से चला रहे हैं, जो कि प्रशंसनीय है। और लेह के लिए और लाहौल स्पीति के लिए आपने विशेष एक कार्यालय भी रखा है। मेरे ख्याल से बहन सुमन जी कल आई थी, वो बता रही थी कि हम लाहौल स्पीति और लेह को भी साथ जोड़ के हिमालय एकता मंच में काम करना चाहते हैं। तो आपने शुरुआत आज जो एक पुरस्कार समारोह के साथ आपने शुरू किया। जितने भी लोगों ने लद्दाख में उत्कृष्ट काम किया है, आप छोटे से समय में काफ़ी लोगों को जुटा पाए, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और हम आने वाले समय में आशा रखेंगे कि आप जैसे बाकी अच्छे काम हिमाचल में कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि आप कई तरह के जैसे कि जिन लोगों को आवश्यकता है, गरीबों को, जैसे एजुकेशन की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से जो काम करते हैं, वो आप लद्दाख में एक्सटेंड करके काम करना शुरू करनी चाहिए। क्योंकि अवार्ड एक ऐसी चीज़ है कि उसका तुलना मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देने वाले की आस्था के साथ जोड़ के देखनी चाहिए। कोई भी अवार्ड बड़ा या छोटा तब होता है कि आप लोग कौन कितने मान से आपको सम्मानित करना चाहते हैं। आपने एक तो सोचा कि आपको हिमाचल से निकल के आप लद्दाख तक जाना चाहिए, क्योंकि हिमाचल के एकदम पड़ोसी लद्दाख के लोग हैं। तो वहाँ जाके काम शुरू करके लोगों को जोड़ना शुरू करेंगे। और इसके लिए आपने एक छोटी सी अवार्ड सेरेमनी रखी है। तो मैं सबसे पहले तो जिन लोगों को भी आपने सम्मानित किया है, वो सबको बधाई देना चाहूँगा कि आपने उनके काम को एक्नॉलेज किया। लद्दाख में ऐसे बहुत सारे बड़े लोग हैं जिन्होंने हर क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किया है। विशेषकर फौज में इतने सारे लोग गैलेंट्री अवार्ड विनर लद्दाख में है कि इतना किसी भी जिला में, किसी और प्रदेश में नहीं है। तो फौज को भी आने वाले टाइम में जोड़ के उनको भी सम्मानित किया जा सकता है। और कई सारे कार्य क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, तो उन सबको सम्मानित। अभी आपने एक ब्रॉडली ऐसे लोगों को लिया जिसको आप सोचते थे कि जैसे जर्नलिज्म से कई सारे लोगों को लिया, स्पोर्ट्स से आपने लोगों को लिया है, उसी तरह से महिला उत्थान के लिए जो काम करते हैं वो सबको लिया है। तो मेरे आपको बहुत शुभकामना है कि आने वाले समय में भी अपनी गतिविधि को और भी तेज़ी से आप करें, और ये 2-3 दिन का कार्यक्रम न करते हुए आप कुछ समय तक बैठ के सबसे पहले जहाँ भी आपने काम करना है
उस जगह के परिस्थिति और लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जाके समाज के लिए काम कर सकते हैं। तो ये आपका लद्दाख में पहला परिचय है। जी। तो आने वाले समय में आप एक लंबा समय बिता के पूरे गांव में पूरे लद्दाखियों से मिल के अपने अगर काम को हिमाचल से बाहर निकल के विस्तार करना चाहते हैं तो और भी जुड़ के और थोड़ा लंबे समय तक जुड़ के आप अपने कार्यक्रम को जारी रखें। उसमें सहयोग की आवश्यकता है तो हम लोगों से बात कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि सबसे पहले तो आपको अपना ट्रस्ट इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि आप सचमुच समाज में काम करना चाहते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग किले में सीजन में आते हैं, लेकिन छोटे ही कुछ समय तक बैठ के कुछ लोग निकल जाते हैं। और मैंने तो ऐसे भी बहुत सारे लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार लेते हुए देखा है, जिन्होंने लद्दाख में छोटा मोटा काम किया है और इसको इतना उन्होंने क्या कहते हैं इम्प्लीफाई करके लोगों को बताया कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, और उससे उनको कभी कभार लद्दाख में कभी इंटरनेशनल पुरस्कार भी ले जा सकते हैं, ले जाते हैं वो लोग। मैं ऐसे बहुत सारे NGOs को भी जानता हूँ। तो इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म में काम करना चाहते हैं, सचमुच में लोगों की हित के लिए काम करना चाहते हैं, तो जुड़ के लंबे समय तक और भी कार्यक्रम करके लोगों के साथ जुड़े रहिए। और हम सब का आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और आने वाले समय में भी आप इसी तरह लोगों को जुड़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।